हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स देखे थे, उसका जस्ट ओवरव्यू किया था। फर्स्ट स्टेप था हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन सेकंड स्टेप था ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप जो था वो हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन था। देन आज की वीडियो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो कि यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है उसकी डिटेल वीडियो है। ठीक है। नाउ इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट हम उन टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। नाउ फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेसिकली क्या होता है? हमारे पास जो बोमन्स कैप्सूल होती है, मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ आप लोग को। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बोमन्स कैप्सूल है। ठीक है। यहाँ पे एफेरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर आ रही है, देन कैपिलरीज हैं, देन कैपिलरीज के बाद इफेरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेके जा रही हूँ। ठीक है। ये मैं रफली सी डायग्राम बना रही हूँ। ये कैपिलरीज हैं, एफेरेंट आर्टीरियोल लेकर आ रही हैं और इफेरेंट आर्टीरियोल लेकर जा रही हैं। ये हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है। यहाँ पे हमारी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। फिल्ट्रेशन होती है जितना भी मटेरियल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे फिल्टर होके यहाँ इस स्पेस में आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूलर स्पेस। ये हमारी वुमेन्स कैप्सूल का जो ये स्पेस है इसको हम कैप्सूलर स्पेस कहते हैं। जितना भी फिल्ट्रेट हमारा कैप्सूलर स्पेस में एंटर होता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। होप्स आपको ये समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास होता है, देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है? यानी जितना भी अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट हमारे पास फिल्टर होके यहाँ फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया, जितना भी मटेरियल यहाँ वुमेन्स कैप्सूलर स्पेस में एंटर हुआ और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया, वो कितना परसेंट है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, यानी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। जितनी भी परसेंटेज ऑफ फ्लूइड दैट एंटर इनटू द कैप्सूलर स्पेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 16 to 20% होती है। यानी जितना भी ब्लड प्लाज्मा है उसका 16 to 20% जो है अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल कंडीशन में हमारा फिल्ट्रेट बन जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाती है। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 16 to 20%। देन हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है GFR। GFR की फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमारा फिल्टर होके वुमेन्स कैप्सूल में एंटर हो गया उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, और वो अप्रॉक्सीमेटली इन मिनट में भी होता है और डे में भी होता है। इनकी वैल्यूज़ होती हैं, फीमेल में जो है 105 ml जो है फिल्ट्रेट बनता है पर मिनट। 1 मिनट में 105 ml जो है फिल्ट्रेट बन जाता है फीमेल में, और मेल में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इट इज़ अबाउट 125 ml पर मिनट। ठीक है। जितना भी अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर इनटू द कैप्सूलर स्पेस इट इज़ नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सही है। जितना भी अमाउंट फिल्ट्रेट बन रहा है उसको हम फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कह रहे हैं। इसकी वैल्यू पर मिनट में ये होती है, 105 फीमेल में होती है और 125 जो है मेल में होती है। और इसकी पर डे की वैल्यू ये होती है कि 150 लीटर पर डे होता है फीमेल में, और GFR की पर डे में 180 लीटर पर डे मेल में होता है। ठीक है। पर डे की वैल्यू भी होती है और पर मिनट के हिसाब भी होता है। नाउ यहाँ पे आपको साइड में लिखा हुआ नज़र आ रहा है 99% रीअब्जॉर्ब एंड 1 to 2% एक्सक्रीटेड। इसका मतलब क्या है कि नाउ फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन हो गई, यहाँ फिल्ट्रेट हमारा एंटर हो गया, देन ये आगे मूव ऑन कर गया। आगे इसके बाद बोमन्स कैप्सूल के बाद कौन सा पोर्शन आता है? ट्यूब्यूलर पोर्शन आता है। ट्यूब्यूलर पोर्शन में हमारी रीएब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा से हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल में एंटर होता है उसमें हमारे पास कुछ यूजलेस मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ यूजफुल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लाइक ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वाटर वो भी हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कुछ यूजलेस भी होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब। तो
सारा मटेरियल जो होता है वो यहाँ सॉल्यूट और वाटर वगैरह फिल्टर होके हमारे बोमन्स कैप्सूल में एंटर हो जाते हैं। नाउ रीएब्जॉर्प्शन क्यों होती है? ताकि जो भी यूज़फुल मटेरियल जो फिल्टर हो गया है उसको अगेन ब्लड में एंटर किया जा सके, उसे दोबारा ब्लड में भेजा जा सके। सो जब आगे ट्यूब्यूलर पोर्शन स्टार्ट होता है तो ट्यूब्यूलर पोर्शन से अगेन रीएब्जॉर्प्शन होती है। सो 99% रीअब्जॉर्ब मैंने यहाँ क्यों लिखा है कि जितना भी फिल्ट्रेट बनता है उसका 99% जो है वो अगेन रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जिसमें वाटर और यूज़फुल आइंस वगैरह अगेन रीएब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा है 1 to 2% एक्सक्रीटेड। इसका क्या मतलब है कि जब 99% उस फिल्ट्रेट का 99% जब रीएब्जॉर्ब हो गया तो रिमेनिंग 1 to 2% बचा, तो 1 to 2% जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है? एक्सक्रीट हो जाता है। यहाँ हम एक्सक्रीट लिख देते हैं। सो 1 to 2% बेसिकली हमारा यूरिन फॉर्मेशन 1 to 2% की यूरिन बनता है और वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नाउ होप्स आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का टॉपिक है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यानी जिस ब्लड प्लाज्मा जो है हमारा पास होके कैप्सुलर स्पेस में एंटर हो रहा है, ये जिस मेम्ब्रेन को पास करते हुए निकल रहा है उसे बेसिकली हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ठीक है, नाउ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 टाइप्स के बैरियर्स इन्वॉल्व है। रुकावटें यानी बैरियर्स मीन्स रुकावटें, जिसको पास करते हुए फ्लूइड को एंटर होना है कैप्सुलर स्पेस में। उस स्ट्रक्चर को हमने इस डायग्राम से आज डिस्कस करना है। सो फर्स्ट बैरियर किस चीज़ का होता है? फेनेस्ट्रेशंस ऑफ द ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स। नॉर्मली कैपिलरीज जो होती हैं लीकी होती हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैपिलरीज में होता है, लेकिन जो हमारी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं ये हमारे पास एक्स्ट्रा लीकी होती हैं। इसकी वजह क्या है कि हमारा एंटायर नेफ्रॉन जो होता है, पूरा का पूरा नेफ्रॉन जो होता है वो हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर से कवर होता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स के अंदर स्मॉल आपको यहाँ ब्लू से सर्कल्स टाइप के नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं? फेनेस्ट्रेशन। सो इन एंडोथेलियल सेल्स के अंदर फेनेस्ट्रेशन प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से ये कैपिलरी जो है एक्स्ट्रा लीकी होती हैं। ठीक है, इन फेनेस्ट्रेशन का साइज होता है 0.07 to 0.1 माइक्रोमीटर, यानी इस साइज रेंज से जितने भी मॉलिक्यूल्स जो है वो इस साइज रेंज से बड़े होंगे वो इसको फेनेस्ट्रेशन को पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं ब्लड प्लाज्मा में जो इन फेनेस्ट्रेशन को पास नहीं कर सकती? तो हमारे ब्लड में जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वो सब जो है इस रेंज से बड़े होते हैं तो वो इन फेनेस्ट्रेशन को पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड सेल्स पास नहीं हो सकते। देन सेकेंड हमारे पास आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथेलियल की सेल की लेयर के नीचे अंडर जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, प्रेजेंट होती है हर एंडोथेलियल सेल्स की लेयर के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है, इसके नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सही है। नाउ बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है? ये फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स से मिलकर बनती है और ग्लाइकोप्रोटीन, नेगेटिव ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनती है। फाइबर्स मीन धागेनुमा स्ट्रक्चर है, उससे मिलकर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है। तो सेकंड बैरियर हमारे पास क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन को कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते? ठीक है, ब्लड सेल्स फेनेस्ट्रेशन से पास नहीं हो सकते, ब्लड सेल्स वहीं रुक गए, नहीं पास हो सकते, रिमेनिंग मटेरियल पास हो गया। देन बेसमेंट मेम्ब्रेन को कौन से मटेरियल पास नहीं कर सकते, कौन से मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकते? तो लार्ज प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते हैं। सो प्रोटीन्स भी रुक गए, लार्ज प्रोटीन्स। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को वो भी पास नहीं कर सकते और रिमेनिंग सारे जो आइंस वगैरह होते हैं वो सब आइंस, वाटर्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब इंक्लूडेड है। सो ये सब पास कर जाते हैं आगे फर्दर। देन बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास हमारे पास आती है स्लिट मेम्ब्रेन। नाउ स्लिट मेम्ब्रेन क्या होती है? ये हमारे पास बोमन्स कैप्सूल्स है। बोमन्स कैप्सूल की विजरल लेयर होती है, इंटायर लेयर, और आउटर लेयर जो होती है वो पैराइटल लेयर होती है। विजरल लेयर में हमारे पास, विजरल लेयर जो होती है वो स्पेशल मॉडिफाइड
एपिथेलियल सेल से मिलकर बनती है, जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो पीछे हमारे चैनल पे जाके पहले की वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। सो पोडोसाइट्स मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो विजुअल लेयर को बनाते हैं। देन इन पोडोसाइट्स में फुट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन फुट लाइक स्ट्रक्चर को हम पेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो मैंने ये पोडोसाइट को बड़ा करके बना दिया आप लोग की आसानी के लिए। सो ये पेडिकल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर के दरमियान जो स्पेस होता है, इसको हम स्लिट मेम्ब्रेन कह रहे हैं। सो थर्ड बैरियर हमारे पास क्या है, स्लिट मेम्ब्रेन का बैरियर है, और इससे क्या पास हो सकता है, स्मॉलर देन 0.07 माइक्रोमीटर मॉलिक्यूल्स, यानी 0.06 टू 0.007 माइक्रोमीटर मॉलिक्यूल्स से छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब इनसे पास कर जाएंगे। तो अब इससे कौन से पास हो जाएंगे, मीडियम साइज प्रोटीन्स होते हैं वो इनसे पास नहीं हो सकते, और रिमेनिंग जो सारी चीज़ें होंगी, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, वाटर, ये सब पास होके हमारा कैप्सूलर स्पेस में एंटर हो जाएगा। सो किन किन चीज़ों को रोक लिया गया, ब्लड सेल्स को रोक लिया गया, लार्ज प्रोटीन्स को रोक लिया गया, और मीडियम साइज प्रोटीन्स को रोक लिया गया। और कुछ मीडियम साइज प्रोटीन्स छोटे होते हैं तो वो भी पास हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे फर्दर मूव करेगा, ट्यूब्यूलर पोर्शन में जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन होगी। उस फिल्ट्रेट का 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब होकर यूजफुल चीज़ें सारी अगेन ब्लड में एंटर हो जाएंगी, और रिमेनिंग जो फिल्ट्रेट होगा वो 1 to 2% होगा, जो यूरिन जिसमें यूरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और वो यूरिन बन के हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे भी मैंने इसको बड़ा करके, अगर आपको यहाँ नजर नहीं आया तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एंडोथीलियल सेल्स की लेयर होती है फर्स्ट, जो फर्स्ट बैरियर कहलाती है। इसमें स्मॉल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, फेनेस्ट्रेशन। तो फेनेस्ट्रेशन जो है फर्स्ट बैरियर होती है। देन सेकंड बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, ये सेकंड बैरियर कहलाती है। और फिर नॉर्मली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है। सो इसको इतना नहीं देखना। देन नेक्स्ट हमारे पास ये पोडोसाइट्स के सेल्स होते हैं, जिनमें स्लिट मेम्ब्रेन होती है। थर्ड, इसको पास करना होता है। 3 बैरियर्स होते हैं जिसको पास करके फ्लूइड को कैप्सूलर स्पेस में एंटर होना होता है। सो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट, अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कवर नहीं हुआ है, आज हमने जस्ट बेसिक बातें की हैं उसकी, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो होप्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।